मैम ये मुझे बताओ, मुझे ये समझ आता है कि हाँ, लड़कियों के साथ जो हुआ वो बहुत हाँ, बुरा है। आप ये क्यों कहते हैं कि जो भी लड़की हुँ, वो सीढ़ियाँ चढ़ गई, हाँ, वो वापस नहीं आ नहीं। पाती, क्यों? आप उन बंद कोठरियों का सच मैं नहीं कह सकती। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब लड़की को तैयार किया जाए और वो तैयार ना हो रही हो, तो उसको चूना डाला जाए उसके प्राइवेट पार्ट्स में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको मिर्च डाली जाए और उसके बाद कि वो पहलवान जैसे पाल रखे हैं उनको सेक्स करने के लिए कहा जाए। उसके बाद वो लड़की भागने की बात करेगी। जब उसे बंद कमरे में रख के, अंधेरे में, जहाँ साँस भी नहीं आ रहा हो, आप मुझे इस कमरे में बंद कर दीजिए, मैं 1 घंटे में मर जाऊँगी। और उसमें रखा जाए, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, बस जो आए वो मारे और चलाए। और वो पहलवान जैसे वो सेक्स करें उनके साथ, अप्राकृतिक करें और चले आएँ। क्या है उनके पास और रास्ता? सिर्फ़ उसके बाद ये है कि हम मान जाएँ इनके कहना। फिर क्यों भरोसा करें वो किसी पे? बाहर क्यों करें? वहाँ तो आ गई ना, चाहे वो प्रेमी लाया, चाहे कोई काम के नाम पे लाया, अपनी मर्ज़ी से तो उन सीढ़ियों को नहीं चढ़ी वो। वो जब चढ़ गईं, तो उनको उतारने वाला कोई नहीं मिला। कोई एक ऐसा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब कान्हा नहीं आएँगे। कोई बचाने नहीं आता उनको। मरी हुई अंतरात्मा के साथ जीना बहुत कठिन होता है। जिनका जीवट मर गया हो, जिनकी जीने की आस मर गई हो, आप उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो वहाँ से उतर जाएँ? मैंने जब 30 साल की उम्र में ये देखा, मेरे मेरी उतनी उम्र में मेरे तीनों बच्चे हो गए थे क्योंकि अर्ली एज में शादी हुई, लेकिन वो सब सहमति से था। मैं आज़ाद थी कि मैं वहाँ भी जा सकूँ, वहाँ ये कर सकूँ। मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड थी, देहाती होने के बावजूद भी। लेकिन वहाँ कहीं जाने की आज़ादी नहीं है, आपको बाज़ार जाने की आज़ादी नहीं है, आपको अपनी मर्ज़ी का खाने की आज़ादी नहीं है, आपको अपनी मर्ज़ी से खाने की आदत नहीं है कि आपको अब भूख लगी है तो आप अब नहीं खा सकेंगे। फिर आपको अब दिया ही नहीं जाएगा अगर आपने कह दिया कि मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाऊँगी, नहीं। अब आपको सारे कस्टमर निपटाने, उसके बाद आपको शाम को खाना मिलेगा। कैसे जाने की उम्मीद कर सकती हैं वो? कैसे भागेंगी? एक कम और बसात देखिए ना आप, एक छोटा-सा जीना, मतलब जिसमें कि अगर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा मोटा हो तो वो चढ़ भी ना सके। एक जीना है, इधर भी कमरा है, इधर भी कमरा है। ये कोठे हैं 2। एक दरवाज़ा है छोटा, ये दरवाज़ा बिल्कुल सेम इतना। कैसे भागेंगी जब अंदर चली गई? बताइए कौन भागने देगा उनको? वहाँ तो सैकड़ों हैं ऐसे जो उनके साथ ज़्यादती करेंगे, जो उन्हें मारेंगे, पीटेंगे। ऐसी भी लड़कियाँ हैं कि जिनको कई-कई साल हो गए और एक दिन मैंने देखा कि ऐसे सामने बैठी है, मेरी थोड़ी-सी उससे हो गई थी इंटिमेसी में, पर ये था कि मैं उसको निकालना चाहती थी, वो निकलना नहीं चाह रही थी। मैंने उसे इशारे से पूछा कि ये क्या? उसको बहुत निशान पड़ रहे थे, बहुत। तो उसने कहा ऐसे, फिर मैं उसे इशारे से कहा कि मना नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा पैसे, भूख। क्योंकि मालकिन भी वहीं बैठी थी। मुझे ये सब ऐसे करना था कि ना वो दिखे और ना इसकी बात को समझ पाए। तो ये कहता कि ग्राहक ने किया ये, पैसा चाहिए था, पेट में रोटी भी चाहिए थी। क्या उम्मीद करते हैं? एक तो वो मज़दूर है जिसको आज काम नहीं मिला, तो वो हताश है कि आज मैं बच्चों को रोटी कैसे खिलाऊँगा। ये वो मज़दूर है जिनके पास मज़दूरी है हर वक़्त, और वो ऐसी अनचाही मज़दूरी है जिसे वो नहीं करना चाहती, कोई भी स्त्री नहीं करना चाहती। वो उनकी अस्मिता पे हमला होता है, उनके उनके पूरे वजूद पे हमला होता है। उसपे नहीं होता कि मर्ज़ी से हैं वो, कि प्यार हो गया और उसके साथ वो सो रही हैं। उनके पूरे वजूद पे हमला होता है और उन्हें पूरी छूट होती है कि वो कैसे भी कुछ भी करें सिवा चेहरा छोड़ के। कैसे करेंगी मम्मी? पस्त हो जाती है एक लड़की, बाहर आती है तो मैं चेहरा घुमा लेती हूँ केबिन से अगर मैं वहाँ बैठी हूँ और कोई लड़की उस केबिन से निकली है तो मैं कभी उसका चेहरा नहीं देखती, कभी भी नहीं देखती। मैं वो कल्पना नहीं कर पाती कि क्या हुआ होगा इसके साथ अंदर, वो नहीं देखती।